अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं ग़ुलाम जाफ़िर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तय्यब ताहिर आल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेंडरिंग। रेंडरिंग के साथ फूल किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा और उसमें रंगों का तनासब क्या रखा जाएगा और उसके साइज़ के मुताबिक उसकी डिटेल और उसकी शेप किस तरह से डेवलप की जाएगी। इसमें कोशिश करूँगा आपको एक या दो फ्लावर ड्रॉ करके दिखाऊँगा। ख़ुद से ही उसकी ड्राइंग हमने करनी है। ड्राइंग करने के बाद ख़ुद से ही उसकी कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस फ्लावर की मैचिंग भी हमने इंशाल्लाह डेवलप करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रोल एन के साथ हम न्यू फाइल ले लेते हैं। फाइल का साइज़ हम 2525 पिक्सल एडजस्ट करेंगे। ये है हमारा 1/3 1/3 7576 जो हमारी रिपीट है उसका ये 1/3 साइज़ है। अगर इसके मिलीमीटर हों देखने हो हमने तो मिलीमीटर इसके बनेंगे 214 214 मिलीमीटर। 642 का 1/3 अगर निकालेंगे तो 214 मिलीमीटर बनेंगे। 7576 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 25-25 पिक्सल्स इसका साइज़ बनेगा। यहाँ पे हम चैनल्स के अंदर इसको कोशिश करेंगे बनाने की। 3-4 चैनल इसके ले लेते हैं हम। सबसे नीचे वाले चैनल में हम ब्लैक कलर लेंगे। ब्लैक के साथ हमने एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल के साथ, ताकि जो फ्लावर हमने ड्रॉ करना है उसकी एक लेआउट हमारे पास आ जाए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इस एरिया के अंदर हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। इसको प्रिंट साइज़ में अगर लेके जाएं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, 2 स्टेप बड़ा करके। 33.3% ये फ़ाइल बड़ी है। यहाँ पे हम एक ड्राइंग एक हल्की सी इसकी करते हैं। ये जस्ट हमने अपने फ्लावर को ड्राइंग के साथ इसकी अपीयरेंस को डेवलप करने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी ड्राइंग को फॉलो करके फ्लावर डेवलप करना है। ये मैंने 3 पिक्सल की पेंसिल ली है। 3 पिक्सल की पेंसिल के साथ ये फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूँ। गुलाब का फूल बनाने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा इससे, कि गुलाब का फूल किस तरह से इसकी ड्राइंग की जाती है और फर्दर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डेवलप करनी है, किस तरह से उसको आगे लेकर चलना है। इसके बहुत खूबसूरत से पेटल, स्टार्ट में आपने छोटे साइज़ के पेटल्स जो हैं वो इसके अंदर ड्रॉ करने हैं। कंट्रोल आर के साथ रूलर ऑफ कर दें, टैब प्रेस करके वर्किंग एरिया एक्सपेंड कर लें। पेंसिल का जो स्टाइलस है वो मैंने ऑफ़ किया हुआ है। ये शेप डायनामिक जो है इसको ऑफ़ करके काम कर रहा हूँ। जो मेरे पास पेन टैबलेट है वो 6/9 इंच की है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। 6/9 इंच की पेन टैबलेट के साथ। बहुत सादा और सिंपल सा हमने फ्लावर ड्रॉ करना है।
इसको आप बेशक ये वाली जो पेटल है इसको पूरा आप ले लें यहाँ तक, और इसको इसके नीचे ले आएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमने अमेंडमेंट करेंगे। ये पेटल जो है इसको थोड़ा सा वाइडर शेप इसकी बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी करके, ताकि फ्लावर का जो बैलेंस है वो ठीक रहे। इसको भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो इस तरह से एक सिंपल सी ड्राइंग हमारे पास आ गई है। अब इसके अंदर हमने कलर्स लगाना शुरू करेंगे। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस के साथ। कोई सी भी आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको आर्जी तौर पे डेस्कटॉप पे रख लेंगे। इसको हम रोज़ का नाम देंगे। PSD फॉर्मेट में हमने इसको सेव किया। अब हमने ब्रश के साथ रेंडरिंग का काम करना है, और वो भी चैनल्स के अंदर। यहाँ पर इस जगह पे हम लाइट कलर लेंगे। सबसे ऊपर जो उसूल है चैनल के अंदर वर्किंग करने का, इसको आप 1 नंबर दे दें, लाइट कलर। यहाँ से ये लाइट कलर आप सिलेक्ट कर लें। ब्रश का साइज़ हमने अब देखना है, तो ब्रश के साइज़ में हमने यूज़ करना है। और इसमें भी आप ब्रश के अंदर जाके, ये शेप है, यहाँ पे आपने स्पेसिंग को बिल्कुल 1% पे रखें और हार्डनेस को फुल कर लें, जैसा कि आपको मुतअद्दिद बार मैंने बता रखा है कि इसी तरह से आपने इसको करना है। ये इसका साइज़ है। यहाँ से स्टार्ट लेंगे। इसमें एक और बात का ख्याल रखना है कि हर बंदे के काम करने का एक एंगल होता है, जिस एंगल के साथ वो आसानी के साथ अपनी वर्किंग को कर सकता है। जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एंगल जिस साइड से हमें आसानी महसूस हो, वो एंगल हम यूज़ करेंगे। और उस एंगल को दुरुस्त बनाने के लिए हम अपने फ्लावर को रोटेट भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये प्रैक्टिस जो जिस तरह से मैं ये रेंडरिंग लगा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। वैक्यूम टैबलेट के साथ ही ये पॉसिबल होगी। ये रेंडरिंग का काम आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ काम करने में आपको बहुत सारा वक्त चाहिए होता है। क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है उसके साथ काम करना। जब आपने इसका इस्तेमाल करना है, स्टार्ट में आपने प्रेशर कम देना है, बाद में आपने प्रेशर जो है वो बढ़ाना होता है। ठीक है। अब हमने इसके अगले पेटल्स जो हैं वो लेंगे। थोड़ा सा ब्रश साइज छोटा किया। ये जो फ्लावर है ये सारा हमने चैनल्स के अंदर बनाएंगे और रेंडरिंग का ही यूज़ करेंगे।
शेडिंग लगाएंगे। इसको शेडिंग भी कहते हैं, रेंडरिंग भी कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक तरह से। बस इतना सा ही रखेंगे। इसको जूम आउट करके थोड़ा दिखा दूँ आपको साथ साथ ही, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारी वर्किंग किस तरह से हो रही है। ये आउटलाइन का चैनल मैंने सबसे नीचे रखा है। इसको नीचे रखने का मकसद ये है ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मैंने किस एरिए में वर्किंग करनी है। आफ्टर ऑल मैंने ड्राइंग को ही फॉलो करना है। ड्राइंग को फॉलो किए बगैर अगर कुछ करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और ये सारी प्रैक्टिस जो है आपको रेंडरिंग के साथ जब आप काम करेंगे, पेन टैबलेट का यूज़ करेंगे, तो उसी से आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो ठीक तरह से कर पाएंगे। इसमें रंगों का जो बेटा इस्तेमाल करना है ना, उसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसमें रंगों का जो तनासुब है वो भी आपको बताया जाएगा कि रंग लाइट कलर का तनासुब क्या रखना है, मीडियम का तनासुब क्या रखना है और डार्क का तनासुब क्या रखना है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 या शायद 20 में, आपको स्प्रे के साथ मैंने कुछ लीव बना के दिखाई हैं। इससे पिछले लेक्चर में उसमें स्प्रे के साथ मैंने आपको लीफ जो हैं वो बना के दिखाए हैं, और उसमें भी मैंने आपको ये वाज़े तौर पे बताने की कोशिश की है कि आपने रंगों का तनासुब क्या रखना है। एक मैनुअल भी मैंने आपको फ्लावर बना के दिखाया था, आपको याद होगा। वो हमारे पास अभी भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उसको देख के आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। उसमें भी यही टेक्निक यूज़ की गई है कि आपने लाइट कलर को ज़्यादा नुमायाँ करना है और मीडियम को उससे कम रखना है और डार्क को सबसे कम रखना है। बहुत इजी और बहुत मज़ेदार काम है, लेकिन अगर आप इसको तवज्जो से करें तो फिर ये आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप इसे बोझ समझेंगे या आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो जब आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये काम भी आप इंटरेस्ट नहीं लेगा। दुनिया का कोई काम भी बगैर दिलचस्पी के नहीं होता, उसमें आपकी दिलचस्पी ज़रूरी होती है, वो काम कोई भी हो और कैसा भी हो। क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी भी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी जो है वो करनी नहीं है। हमने कोशिश करेंगे कि ये फ्लावर मैं आपको कंप्लीट बना के दिखाऊं। मेरी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर। ठीक है जी, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लें। अब हमने यहाँ पे कुछ पेटल्स जो हैं हमने सॉलिड लेनी है, उनके अंदर हमने रेंडरिंग का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ के अंदर करेंगे, कुछ हिस्सों में कर लेंगे, यानी इतना एरिया जो है। और इसमें फ्लावर का बैलेंस और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। फ्लावर के बैलेंस से ये मुराद है। अच्छा, अब मैंने इसको चूँकि सॉलिड करना है तो मैं इसे थ्रेशोल्ड करूँगा। बैलेंस पे बात भी करते हैं। मैंने इसकी एक्शन सेव किया हुआ है, F4 करूँगा इसको थ्रेशोल्ड करने के लिए।
थ्रेशोल्ड की वीडियो अलग से, उसका लेक्चर मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। एक्शन कैसे सेव किया जाता है और थ्रेशोल्ड क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसका जो लेक्चर है ये अलग से आपको मैंने ऑलरेडी दे भी रखा है, और अलहदा से दोबारा आपको इसका जो है ना मैं बता दूंगा। इसमें आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, साथ साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, पेन टूल का इस्तेमाल भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। जो पॉसिबिलिटी होती है ना लेक्चर के अंदर, मेरी कोशिश होती है वो सारी की सारी आपसे शेयर करूं, ताकि वो तरीका और वो टेक्निक और वो मेथड पूरे का पूरा आप तक जो है एक सीक्वेंस के साथ पहुंचे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। वीडियो बना के रखने का फ़ायदा तभी है मुझे अगर आप इसको दिलचस्पी से और एक सीक्वेंस के साथ देखें, एक तरतीब के साथ देखें। गौर फरमा रहे हैं आप? इसके डायरेक्शन को आपने मद्देनज़र रखना है कि ये देखें, जो इसकी पैटर्न की डायरेक्शन है वो ये है, तो इस डायरेक्शन के मुताबिक ही हमने इसमें वर्किंग करनी है। यहाँ पर आके इधर आ जाएं और यहाँ पे F3 कर दें, ये आपकी सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, अब आप बाकी जो है आप यहाँ पे आके इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। ये इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इतना एरिया जो है ना इसको एलिमिनेट कर देंगे। F4 करें, थ्रेशोल्ड किया, वाइट लेके इसको अलग कर देंगे। गौर फरमाया आपने? यहाँ पे आप ये सॉलिड कर दें। यहाँ पे कहीं पे हमारी लीकेज है, पेंट बकेट की मदद से इसको सॉलिड कर दें। ठीक है, कंट्रोल S करें। इसमें भी हमने ये एरिया जो है ना बेटा, इसको सारे को सॉलिड कर लेना है। किसी भी इदारे में, जितने भी इदारे हैं बहुत अच्छे हैं, डिग्रीज आपको मिलती हैं वहाँ से, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से दावे से कहता हूँ कि इस तरह से कोई आपको काम करके बताता नहीं है कि इस तरह से करना है। आपको जस्ट वीडियोस दे देंगे, नोट्स दे देंगे, वर्बल लेक्चर आपको दे देंगे कि इस तरह से कर लें, करके कम ही दिखाएंगे। रेंडरिंग के साथ फ्लावर बनाना जो है, मुझे एक मेरे व्यूवर ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि रेंडरिंग के साथ फ्लावर बनाना सिखाएं। तो मुझे नहीं पता कि वाकई में उनकी ये था या वो ये देखना चाहते थे कि ये प्रैक्टिस भी इनको है या बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बहरहाल उन्होंने कहा और मैंने उसके लिए ये फिर प्लान किया कि लाजमी ये करना। अच्छा देखें, यहाँ पे जो रेंडरिंग वो मोटी है, तो हम भी कोशिश करेंगे रेंडरिंग को थोड़ा सा थिक रखेंगे। पिंक कलर ले लें पिकर के साथ और यहाँ पे इसको आप अप्लाई कर दें। ठीक है, इसको F4 करके थ्रेशोल्ड करें और यहाँ पर आप ये कलर फिल करवा दें। इसे जहाँ पे रहता है उसको देख रहे हैं आप। अब हम पेन टूल के साथ भी, क्योंकि सारा काम आपने ब्रश के साथ मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा सा पेन टूल के साथ आपको करके भी साथ साथ बताना है।
देखते जाएं। F4 थ्रेश होल्ड किया, यहाँ पे ये फिल कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक फोल्ड हल्का सा दिखाना है। ठीक हो गया जी। इसको हमने F4 करके थ्रेश होल्ड किया, पेंट बकेट के साथ ये वाला एरिया फिल करवाते हैं। ठीक है, अब इसकी बारी है। यहाँ पे भी हमने छोटा सा एक फोल्ड यहाँ पे देना है इसको। देखें, बताने वाले की सलाहियत या उसकी मेहनत फ़ायदेमंद तभी हो सकती है अगर आप उससे सीखने की कोशिश करें, अमल करें, देखें, इंटरेस्ट लें, तो फिर उसकी वो जो कोशिश है उसका इनाम उसको यही होता है उसके लिए कि आप उससे मुस्तफ़ीद हों। अगर आप मुस्तफ़ीद नहीं होते तो मेहनत करने वाले की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। Yes. गौर करते जाएं। F4 के साथ थ्रेश होल्ड किया, यहाँ पे पेंट बकेट टूल लिया और इस एरिया को फिल कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमने ये काफ़ी एरिया हैवी किया है, तो इस एरिया में हमने ज़्यादा इसको हैवी कोशिश करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि फ्लावर की जो बेसिकली उसकी जो टेक्निक है, उसका एक एरिया जो होता है ना, उसको आपने थोड़ा सा डार्क रखना है और हैवी रखना है, क्योंकि फ्लावर का बैलेंस तभी हो पाएगा अगर आप उसको एक एरिया को थोड़ा सा हैवी रखेंगे और दूसरे एरिया को थोड़ा सा लाइट रखेंगे, हल्का रखेंगे, लाइट वेट रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव किया। यहाँ पर आपको इसके साथ ही पेन टूल से ही थोड़ा सा करते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो पेन टूल के साथ इसी तरह से बनाएंगे। आपको जस्ट उसकी जो है डायरेक्शन की सेंस होनी चाहिए कि हमने रेंडरिंग किस डायरेक्शन में लेके जानी है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि डायरेक्शन ये हमने लेनी है, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी रहती है काम को अंजाम देने में। ठीक है, क्योंकि इसकी डिटेल इस तरह से आ रही है ना, ये इसको इस तरह से, ये इसकी डायरेक्शन हम रखेंगे फ्लावर। बस काफ़ी है इतना, इसको आप F3 कर लें। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करें। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा ले लें, ये वाला जो एरिया है, बेटा ये देखें क्या चाहते हैं भाई, भेजना नहीं है, पूछ लें क्या मसला है, कहना नहीं, कुछ भी पूछ लें क्या चाहते हैं। थ्रेशोल्ड कर लें F4 के साथ, इसको फिल करवाएं। देखिए यहाँ पे भी हमने ना इसको
खाली नहीं छोड़ सकते। जी। यहाँ पे हमने ना इसे थोड़ा सा इसको हैवी कर लें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी बारीक रेंडरिंग ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसको थोड़ा सा बारीक करना है, गौर करते जाएं। थोड़ा सा इसमें ना मैं ऐड कर रहा हूँ बारीक रेंडरिंग, देख रहे हैं ना किस तरह कर रहा हूँ। थोड़ी सी स्पीड से काम कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसको अपने मतलूबा वक्त के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है। और याद रखें, स्पीड का मतलब ख़राब करना नहीं होता। स्पीड से काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप काम को तहस नहस करके रख दें। ठीक है, अब देखें लुक बेहतर हुई ना। कंट्रोल एस कर दें इसको। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये एरिया कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा मिकदार लाइट की है, कवर कर रहे हैं आप। इससे कम मिकदार होगी हमारी मीडियम कलर की, सबसे कम होगी डार्क। आप तो बड़े समझदार हैं, कमाल हो गया। यहाँ भी आप पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो, अगर नहीं करना तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसके जो एज हैं इनको थोड़ा सा शार्प कर लें, ये इसकी खूबसूरती होती है रहने की। इनकी एज शार्प रहनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा काम कंट्रोल से भी कर लेते हैं। आप लोग थक तो नहीं जाते लेक्चर देखते देखते? बता देना बस। आपकी टांगें दर्द हो रही हैं? अभी से आपकी टांगें दर्द हो रही हैं तो फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे? हाँ जी, थ्रेशोल्ड किया, यहाँ से इसको आप फिल कर दें।
पे लें, ये फोल्ड थोड़ा सा देना है हमें, जैसे पिछली पैटर्न्स के अंदर भी हमने दिया है ना, बिल्कुल उसी तरह से। ये इसको भी खाली नहीं छोड़ना, यहाँ पे आउटलाइन भी नहीं लगानी, लेकिन कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे करना है कुछ। कंट्रोल एस। अब ये एरिया है हमारे पास, यहाँ से आप पकड़ें, पहले आउटलाइन दें यहाँ पे छोटी सी, स्टार्ट में बारी रखें, बाद में इसको थोड़ी सी हैवी कर दें, इसको यहाँ से इसके साथ मिलाएं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जैसे हमने बाकी पैटर्न्स के अंदर किया है ना, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसके अंदर वर्क करेंगे। ये पेटल का अगला हिस्सा है। कई तरीके हैं फ्लावर बनाने के, 3-4 तरीक़ों से हम बना सकते हैं, वो सारे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट ले लें आप, यहाँ थोड़ी सी बारीक लगाएंगे, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे मीडियम सी रख के ना। कई फ्लावर इस तरह के होते हैं कि हम एक ये पाथ बना लेते हैं और उसी को घुमा फिरा के लगा देते हैं, तो वो भी हमारा इस तरह से भी फ्लावर बनते हैं, लेकिन वो 4 पेटल या 5 पेटल फ्लावर होते हैं जिसके अंदर हम इस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन गुलाब के फूल में ऐसा करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसकी हर डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। जिनकी डायरेक्शन सर्कल में हो जिन फ्लावर्स की, उनके अंदर हमें काफ़ी आसानी रहती है कि हम पात के साथ एक ही पात बनाएंगे और उसी को घुमा के और रोटेट करके और फ्लिप करवा के उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे ये करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस फ्लावर की जो डायरेक्शन है वो हर पेटल की डिफरेंट है। यहाँ से अब हमने इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करना है, देख रहे हैं आप। तरह से इसको ठीक है जी, इसको अब हमने फिल करवा लेना इस पेटल को, यहाँ से लें। जब आप ये ब्लैक को बंद करके देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, ख़ास तौर पे जब डार्क कलर लगा लेंगे ना फिर। अभी तो नहीं, अभी तो ये सारा समझें अनकम्प्लीट है। कंट्रोल एस, ये एक पेटल हमारी बच गई है बस। इसको भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें जैसे बाकियों को किया आपने। जब आप मैनुअल बनाते हैं, मैनुअल बनाना बहुत आसान है। कंप्यूटर पे गुलाब का फूल खुद से बनाना, उसको खिला हुआ दिखाना
ये ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। कंप्यूटर पे जब आप काम करते हैं तो उसकी मिसाल बेटा ऐसे है जैसे आप एक आंख से देख रहे हो, क्योंकि अब बाकी एरिया जो है ना वो नज़र नहीं ना आ रहा मुझे, लेकिन चूँकि मैंने जूम इन किया है थोड़ा सा एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपका अंदाज़ा, आपको जो अपना जो है ना सिक्स सेंस और इमेजिनेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसमें इतना नहीं होता। मैनुअल जब बनाते हैं तो पूरा व्यू आपके सामने होता है जी, इसमें पूरा व्यू नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है। तो इसको भी आपने करना है कोशिश करके। ये स्किल जो आपको अगर आ जाती है तो इसका आपको बहुत फ़ायदा है। जैसे मैंने आपको बताया है हाफ टोन वर्क जो आप मैनुअल करते हो, और उसका वो मैंने लेक्चर भी आपको दिया हुआ कि हाफ टोन का फ्लावर कैसे बनाना है। उसमें मज़ीद आगे इंशाल्लाह लेक्चर आएंगे जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से आपने उसको परफॉर्म करना है। यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट लेंगे। थोड़ी सी मोटी लगाइए आप, थोड़ी सी यहाँ पे ना इसको बारीक रखेंगे, क्योंकि एक जैसा हाथ नहीं रखना, उससे जो फ्लावर की रियलिटी है ना वो नहीं आएगी। कहीं से मोटी रखेंगे, कहीं पे बारीक रखेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना आपने इसमें इसको मलहूज़ रखना है। ये थोड़ी सी थिक लगा रहा हूँ, ये इससे थोड़ी बारीक, क्योंकि यहाँ पर लाके हमने इसको एडजस्ट करना है। उस एंगल को देखते हुए ये सारी मैनेजमेंट जो है ना आपने ये करनी होती है। ये सारा कुछ बना के दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी पेटल के अंदर किस डायरेक्शन में लगानी है और कितनी मिकदार में रेंडरिंग लगानी है। मेहनत आपने करनी है, मैं तो करके दिखा सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, कंट्रोल एस, यहाँ पे आप इसको जाके इसको बंद करना है हमने, क्योंकि इसको हमने अब फिल करवा देना है। जी के साथ इसको फिल करें, ये आपका एक कलर बन गया। ज़रा इसका चैनल ब्लैक कलर ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये इस तरह की ये शेप आपको जो है ना नज़र आ रही है, ये हमारी लेआउट है। ठीक है, अब हम दूसरा कलर इंशाल्लाह इसका शुरू करते हैं बनाना। अब टाइम हमें ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मीडियम कलर इसका लेते हैं हम 3 कलर में कोशिश करेंगे इसको बनाने। ठीक है, यहाँ से आप लें, इसको स्टार्ट करें। देखते जाएं, वही डायरेक्शन फॉलो करनी है आपने। जिस डायरेक्शन में आपने लाइट कलर बेटा लगाया है ना, उसी डायरेक्शन में आपने मीडियम कलर यूज़ करना है, और वही डायरेक्शन आपने डार्क कलर के लिए यूज़ करनी है। लेकिन इनकी मिकदार क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी, यानी मीडियम की क्वांटिटी हमने लाइट से कम लगानी है और डार्क की क्वांटिटी मीडियम से कम लगानी है। इस बात का आपने बड़ा ध्यान रखना है।
और इसकी डायरेक्शन का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये सारे ख्याल आप ही को रखने हैं। हाँ, हो सके तो मेरा भी रख लेना। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। यहाँ पे मिकदार बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे मीडियम की मिकदार ज़्यादा है, अगर आप गौर फरमाएं तो, है ना। पेन टूल से लगा के इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाए ठीक तरह से कि डायरेक्शन कौन सी फॉलो करनी है। अदरवाइज़ ब्रश से भी लगा सकते हैं, इशू नहीं है। बस एक यहाँ पे लाइन हमने लगा के तो इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इसको फिक्स कर दें, ठीक है। कंट्रोल एस कर, इसको थोड़ा सा हमें देखना होगा, ये एरिया जो है इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे थोड़ा सा। एक यहाँ पे भी छोटी सी लगाएं। अब यहाँ पे आ रहे हैं, और याद रखिए यहाँ जब आप चैनल में काम करते हैं ना, ये आपका फुल ब्लैक होना चाहिए। इस पर आपने किसी तरह भी ना इसको जेन से नहीं निकालना। ये आपका फुल ब्लैक होगा तो यहाँ पे सही शेड आएगा, अदरवाइज़ आपका जो है ना लाइट शेड आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आप बार बार चैनल को देखोगे, यहाँ तो कलर सही आ रहा है लेकिन इधर क्यों नहीं आ रहा। उसकी वजह यही होती है कि आपका ये शेड जो है ना ये फुल ब्लैक नहीं होता ये एरिया। इस वजह से यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करना पड़ सकता है। ठीक है जी, वही डायरेक्शन है ना, यही डायरेक्शन रहेगी तो फ्लावर की खूबसूरती और उसकी रियलिटी जो है उसकी प्रोजेक्शन होगी ठीक तरह से। थक गए होंगे आप, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, थोड़ा नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग उसके लिए है जो करता है जिसको जिसने इसमें करना है काम। जी बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट है कि मैं थकता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते हुए। कंट्रोल एस के साथ सेव साथ साथ ही कर लेना। इसकी डुप्लीकेट बना लें कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ, रोज़ डैश 1 के साथ आप एक इसकी डुप्लीकेट ले लें। ये क्यों बनाई है कोई बताएगा मुझे? फाइल करप्ट ना हो, ताकि हमने जो मेहनत की है वो ज़ाया ना जाए। शाबाश।
यूट्यूब में बहुत से वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे डिज़ाइनिंग के हवाले से। वहाँ पे आप ये सर्च करिएगा फ्लावर मेकिंग विद रेंडरिंग। इस तरह से बना के नहीं दिखाएगा कोई, आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा बेशक। अल्लाह करे दिखा दे, लेकिन मुश्किल है, नहीं होगा। ये तो मोहब्बत है आपके सीने के साथ इतना मसला काम करते हैं तो बड़ा काम है आपका। बेटा वो तो मेरा फ़र्ज़ है। देखते जाएं। ठीक है। थोड़ा जूम आउट करके भी आपको दिखाता जाऊँ ना, ताकि आपको पता चले थोड़ा फ्लावर का किस एरिया में क्या काम कर। ये मेरे उस्ताद जी की दुआएं हैं, अल्लाह की रहमत है। आपके दादा उस्ताद क्या नाम है, याद है आपको? खान निसार खान। मैं उनकी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। बहुत अजीम इंसान है। उनका दिया हुआ माशाल्लाह से फैज़ हज़ारों लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मीडिया से क्या मिलेगा आपको इंशाल्लाह। मिल तो रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं इंशाल्लाह आगे भी सीरीज में मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मिल तो रहा है और बड़ी लाइन में follow कर कसीर दीजिए। मिकदार में मिल रहा है। बिल्कुल सर, चलो बड़ा आपको इसका इज्जत दें। हाँ इंशाल्लाह दिया है मेरे मालिक का लाख लाख शुक्र है, बहुत अजब दिया। थ्रेश होल्ड करें यहाँ पे गलत लग, ठीक है। जी अभी देखें ये कलर दोनों मिक्स हो, एक कलर जो है यहाँ पे ना मिक्स हो गया हुआ है, यस लेकिन अब इसको जो अलहदा करेगा ना, वो करना है डार्क कलर। बिल्कुल तो और फरमाया आपने, जी यस ठीक है। ये जो मैं आपको इसकी सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब रेंडिंग लगाते हैं वो तो स्पीड से लग जाती है, स्पीड से लग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता आपको कि डायरेक्शन को कैसे फॉलो करना है। ये जो यहाँ पे जिस जगह पे हम इस वक्त आ गए हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी डायरेक्शन के हवाले से। यहाँ पे ले आए इसको, ठीक है। जी अब हमने इस तरफ जाना है। इसमें जो जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मैं इसकी स्पीड बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसमें फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी।
मैंने इसका कतई इसकी परवाह नहीं की कि वीडियो कितनी लंबी होती है, लेकिन आपकी लर्निंग जो है वो दुरुस्त तरीके से होनी चाहिए। अगर लर्निंग नहीं ना आपकी हुई तो ना मेरे बताने का फ़ायदा है, ना वीडियो बनाने का, और ना आपके देखने का। Yes. इसको मैं कोशिश होती है मेरी, मैं इसको स्लो रखूँ। क्यों जी? ब्यूटीफुल सर, माशाल्लाह। कंट्रोल एस। थक गए हो गए आप लोग? No, sir. पक्की गल है? Yes, sir. मैं क्या यंग जनरेशन है माशाल्लाह, तरक्की का पहली दफ़े सुन रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा था ना आप लोग मेजर तकलीफ आता होगा। तेनों मनाना ही पैना बेटा, वो अपने आप नहीं मनता। ठीक है, अब ये एरिया आ गया हमारा। कंट्रोल एस के साथ सेव करते जाएं साथ साथ। चैनल्स में काम कर रहे हैं हम, हाँ जी सर। Yes. याद है? जी सर। Yes, sir. ये देखो वही डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ। Yes, sir. और कलर की क्वांटिटी भी आपको महसूस हो रही है ना? Yes, sir. बिल्कुल उसके 50% से भी कम लगा रहा है। जी. ठीक है, अब हमने इस फ्लावर को यहाँ से शुरू करेंगे। ये ठीक है, Yes. अब यहाँ से ठीक है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपको मैं करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ से डायरेक्शन चेंज की है मैंने, फील हुआ है ना? यस सर। थक गए हो तो रोक दूँ? No, sir. गर्ल्स थक गई हैं। हाँ, ये तो है। ठीक है जी। कोल्ड भी बाजी हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एच के साथ डुप्लीकेट फाइल का ख्याल रखना है आपने, उसको नहीं भूलना, क्योंकि बिजली का कोई भरोसा नहीं, Yes, sir. किसी भी वक्त जा सकती है। ना बिजली के बेटा आने का पता है।
बेटा बज़्म अदब की तैयारी है, बस थोड़ी देर तक इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जो मैंने टॉपिक दिया है आपको, तैयार की शायद जी जी अभी रिकॉर्डिंग शायद। जी जी हो रही है। ये देखें, कहीं पे मैं इसको उसकी लेंथ बढ़ा रहा हूँ, कहीं पे लेंथ कम कर रहा हूँ। नो सर नहीं, यस सर बेटा, कहीं पे लेंथ कम कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे लेंथ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ। और घुमाया आपने, बैलेंस नज़र आ रहा है। ये एरिया डार्क है, ये लाइट है ना। यहाँ पे हमने कलर जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में नहीं देना। उसकी वजह पता क्या है कि इस एरिया को हमने थोड़ा सा लाइट रखना है। अल्लाह आपका भला करे। अगर इसको हमने लाइट नहीं रखा तो हमारा फ्लावर जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे ऊपर तक ले जाएंगे, देखा आपने। यस सर। यहाँ से अब और ऊपर जाना है इसने। यहाँ पर आ जाए ना सर, और इसको यहाँ पे ले आए, इसके साथ मिलाना है। ठीक है सर, कंट्रोल एस। जो आउटलाइन से बाहर जा रहा है थोड़ा सा उसको थोड़ा स्मूथ कर दें। थ्रेशोल्ड यहाँ पर भी थोड़ा सा लगाएंगे। कंट्रोल एस, यहाँ से लेने आप थोड़ा सा। ये एरिया बेशक ऐसे ही लगाएंगे। ये पेटल कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है जी, अब ये रह गई। कोशिश करते हैं इसको
ब्रश के साथ। अब हमारी जो है ना एक पैटर्न बच गई है, वो भी इंशाल्लाह। और ये आपका तकरीबन 10 से 15 मिनट का काम है बस। उसके बाद आपको आराम ही आराम। नज़र आ रहा है आपको? जी सर। ध्यान इधर रखना है आपने। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ध्यान आपका ध्यान इधर से नहीं हटना चाहिए, समझिए आप? यहाँ पे हमने इसको जो है ना, इसको ख़ास तरीके से यहाँ पे हम बाद में करेंगे, इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे इस तरह से। ये इतना आसान नहीं है, ये आपको बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी रेंडरिंग लगाने की आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको शायद एक वाक़या सुनाया था कि 1984 में मैंने एक गुलशन प्रिंट कॉपर रूल प्रिंटिंग की वो फैक्ट्री थी,
वहाँ पे मैंने जॉब की थी। वहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह की रहमत करें इंसार खान साहब ने किसी दौर में वहाँ पे जॉब की थी। Yes. वहाँ पे उनके जो बॉक्स थे बहुत सारे पड़े हुए थे, उनमें स्केचेस थे मोस्ट सीनियर असातिज़ा इकराम के बने हुए डिज़ाइन। तो उनमें जब मैंने देखा तो मेरे ना उस्ताद मोहतरम के बने हुए डिज़ाइन मुझे नज़र आए। तो तब मेरे दिल में ये इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं कोशिश करूं इसी तरह के फ्लावर्स बनाने की। उसमें बहुत खूबसूरत तरीक़ों से गुलाब के फ्लावर बनाए हुए थे जो मैं आज तक भी कोशिश के बावजूद वैसे नहीं बना सका। तो मैंने उस दिन कोशिश की कि वैसा फ्लावर बनाऊं, और मैंने 12 कोशिश करने के बावजूद जब मुझसे नहीं बन पाया तो आप यकीन मानिए कि मेरा रोना निकल गया। मुझे इतना इंटरेस्ट था इस काम के अंदर कि मुझसे नहीं हुआ तो मैं रो पड़ा। ज़ाहिर है इंसान की कमज़ोर होने की ये दलील है कि जब उससे कुछ नहीं बन पड़ता तो वो या तो भाग जाएगा या रोएगा। तो ऐसा ही हुआ था। तो फिर अल्लाह पाक ने मेरी वो फरियाद सुन ली और किसी हद तक मुझे जो है इसमें अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमा दी। लगा रहा बड़ा अरसा, कई माह साल बेमुहीत है ये काम। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि इस तरह से कोई भी आपको नहीं बताएगा। आप इंटरनेट है, पूरी दुनिया है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख लें, सर्च कर लें। इस तरह से कोई फ्लावर बना के दिखाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा ऐसे होगा बेटा कि अगर आप इसकी कदर करोगे, मेहनत करोगे तो समझ लें कि शुक्र अदा हो गया। नहीं करोगे तो नाशुक्री होगा। ये करीब है हमारा फ्लावर, अगले 10-15 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। इसकी ज़ाहिर है ये जो एरिया है ना, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो इसकी, इसमें रेंडरिंग लगाना जो है ना वो खासा मुश्किल है। वो मुश्किल इस वजह से है कि ये एंगल जो है वो बन नहीं पाता। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको फाइल को रोटेट करना पड़ता है। अगर ड्राइंग बोर्ड हो तो हम ड्राइंग बोर्ड को तो रोटेट कर लेंगे, घुमा लेंगे, लेकिन इसको नहीं घुमा पाएंगे। फिर फाइल को रोटेट करने के लिए उसमें फिर ना टाइम ज़ाया होता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। गौर फरमा रहे हैं आप? जी सर। आप देखें इसकी जो अलाइनमेंट है, इसकी जो टोन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो मैंने अब थोड़ी चेंज कर दी है। जैसे कहते हैं ना पैंतरा बदलना, पैंतरा बदलना समझते हैं? ये बिल्कुल उसका पैंतरा बदल दिया है। ये फ्लावर बड़ा मेहनत तलब है, इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं स्पीड से कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और मैंने वीडियो स्पीड से नहीं चलानी। जिसने ये सीखने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह वो इसे पूरा ही देखेगा तो उसको फ़ायदा होगा। यस सर। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट लगा दिया जाएगा। ठीक है जी। अब हमारा सिर्फ डार्क कलर रह गया है। F4 से ये कर लें। ये आपका फ्लावर है। तो ये अभी 2 कलर हमने इसमें लगाए हैं। आप कहें तो तीसरा भी लगाएं। यस सर। बड़े भारी दिल के साथ कहा है ये। जी जल्दी लगाएं। यस सर। बिल्कुल ऐसे। लगाएं। आप क्या सकते हैं, हमने क्या है। और ये बहुत थोड़ी मिकदार में लगेगा, आप देखिए।
सोच समझ के स्ट्रोक का यूज़ करना होता है, क्योंकि डार्क कलर ने सबसे ज़्यादा नुमाया होना है और इसी ने इसकी डिटेल को वाज़े करना है। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि इसको इमर्ज करना मकसद नहीं है। अगर ये कलर आपस में मर्ज हो गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा, Yes. हमारे फ्लावर के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये करना ज़रूरी है। Ctrl+S। माइट भी पॉसिबल कि हम सारे फ्लावर में ना लगाएं, जी। सिर्फ एक साइड पे लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि फ्लावर का जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखना है भाई। हमने कलर लगाने के लालच में फ्लावर का हुलिया नहीं बिगाड़ना। ठीक है, देख रहे हैं इसका डायरेक्शन को चेंज किया मैंने, नहीं देखा आपके सर से क्लोज। ठीक है भाई, गौर फरमाया आपने। जी सर। एक तो आप गौर बहुत फरमाया। बस आपसे सीखा है बहुत है। अच्छा भाई, गौर किए बिना बेटा कुछ भी नहीं है। हाँ जी। अगर आप गौर नहीं ना करेंगे, उसी से पता नहीं अल्लाह पाक ने बारहा अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है गौर करने के बारे में कि तुम गौर क्यों नहीं करते, क्योंकि इंसान की फिक्र है ये गौर नहीं करता। Yes. यहाँ पे इसको मिला लें और इसको यहाँ पे ऐसा ये कर लें और ये इसको कर लें ऐसे। Yes. हम इसमें अब इसको आप Ctrl+S से सेव करें और इसको बंद करें। ये देखें, अब इसमें हम कलर ब्रश के साथ थोड़ा सा कोशिश करेंगे लगाने की। ठीक है भाई, जी सर। तुम तो ऐसे जी सर कह रहे जैसे तुम्हारे सर पे तलवार रखी होती है। वो पढ़े पढ़ाई जी पे कह रहे हो। Ctrl+S कर दें, Ctrl+Shift+S भी करें, -1 याद है कि भूल गए भाई? जी सर जी। जी, डुप्लीकेट बनाई है ना हमने इसकी, उसमें इसको सेव कर रहे हैं साथ। इसमें हमने अब इसको अलहदा करना है। ये जो पेटल है ना, इसको डार्क कलर ने अलहदा करना है।
मिकदार देखो कलर की, कितनी नपी तुली लगानी पड़ रही है कि उसमें आपको ये वीडियो बहुत लंबी बन गई, लेकिन क्या करें, काम है भाई, हाँ जी। काम तो करना है। मैं चाहता तो इसे यहीं छोड़ देता, लेकिन इसे यहाँ छोड़ा जा नहीं। फूल बदुआ ना कर दे कि ये क्या किया मेरे साथ, हाँ मुझे अधूरा छोड़ दिया, ऐसा ना, ये नहीं। अब हमने ज़्यादा नहीं लगाना, अब बस थोड़ा थोड़ा इसको ना हल्का हल्का बस इशारा देना है। जी सर। बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फूल के बैलेंस का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे आउटलाइन देना ज़रूरी है। फिनिश। लो जी, ये आपका फूल जबरदस्त। इन तीनों चैनल्स को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें, करके F4 कर दें ताकि ये थ्रेश होल्ड हो जाए। ये हमने चैनल्स में फ्लावर बनाए हैं। तो ये है जी हमारा आज का फ्लावर। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने काम पे फोकस करने की तौफीक अता फरमाए, असातिज़ा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने काम पे फोकस और कंसंट्रेट करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, मेरा ईमेल है ghulamjafarkhan@gmail.com। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।